67वीं रात। जब 67वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, नुज़हत अल-ज़मान ने शरकान से कहा कि ए बादशाह, इस बाब में इतने पनदवू निसा हैं कि मैं एक मजलिस में उनके बयान करने से आजिज हूँ, लेकिन ए बादशाह, आगे चलकर मैं सब कुछ बयान कर दूंगी। काजियों और गवाहों ने कहा कि ए बादशाह, ये लड़की तो अजूबा है और उस जमाने में उसकी मिसाल नहीं, और हमने उम्र भर ऐसा शख्स देखा ना सुना। ये कहकर इन्होंने शहजादे को दुआ दी और रुखसत हो गए। अब शरकान ने नौकरों की तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि अब तुम लोग वलीमे की दावत का इंतजाम शुरू कर दो और तरह तरह के खाने पकवाओ। इन्होंने हुक्म की तमील की और तरह तरह के खाने तैयार कराए। शरकान ने अमरा और वुज़रा और रोसा की बीवियों को कहला भेजा कि मुंह दिखाई और दावत खाने से पहले न जाएं। अभी असर का वक्त भी न हुआ था कि दस्तरख्वान बिछ गया और इस पर ऐसी ऐसी चीजें आ गईं जिनसे दिल खुश हो जाए और आंखें मसरूर। मसलन तला हुआ गोश्त और बतखें और मुर्गियाँ। लोगों ने इतना खाया कि सैर हो गए। दमिश्क की सारी डोमनियाँ बलवाई गई थीं और वो सब मौजूद थीं। नीज बादशाह और अमरा की कनीजें, जिनको गाना बजाना आता था, वो सब की सब महल में आए। जब शाम हुई और अंधेरा छाने लगा तो किले से लेकर महल तक दाहिने बाएं कंदीली रोशन की गईं और अमरा और वुज़रा और रोसा शहजादा शरकान के आगे आगे रवाना हुए और डोमनिया और सिंगार करने वालियां लड़की को बनाने संवारने और कपड़े पहनाने ले गईं, मगर इन्होंने देखा कि इसके हुस्न व जमाल को बनाओ सिंगार की हाजत ही नहीं। शहजादा शरकान हम्माम गया और वहां से निकलकर तख्त पर बैठ गया और दुल्हन की मुंह दिखाई 7 मुख्तलिफ पोशाकों में उसके सामने की गई। इसके बाद इसके कपड़े उतारे गए और इससे वो बात कही गई जो ज़फ़ाफ की रात दुल्हनों से की जाती है, और शरकान इसके साथ हम बिस्तर हवा और इसका कुनवारपन ज़ाइल किया और उसे उस वक्त हमल रह गया। इसका जिक्र लड़की ने शरकान से किया और वो मारे खुशी के फूले ना समाया और हकमा को हुक्म दिया कि हमल की तारीख लिख रखें। जब सुबह हुई तो वो कुर्सी पर आकर बैठा और उमरा ने आकर इसको मुबारकबाद दी। अब उसने अपने निज के कातिब को बुलवाया और इससे कहा कि मेरे वालिद उमर बिन अल-नमान को एक खत लिख कि मैंने एक बड़ी आलम और आदाबदां कनीज़ खरीदी है जो हिकमत के सारे फ़नून से वाकिफ है। मैं इसे ज़रूर बगदाद भेजूंगा ताकि वो मेरे भाई ज़व अल-मकान और मेरी बहन नुज़हत अल-ज़मान से मिले। मैंने इसे आज़ाद करके इसके साथ निकाहनामा लिखवा लिया है और उसके साथ हम बसतरी कर चुका हूँ और उसे हमल भी रह गया है। अलगर्ज उसने लड़की की दानिशमंदी की बड़ी तारीफ की और अपने भाई बहन और वजीर दंदान और तमाम अमरा को सलाम लिखा और खत पर मेहर लगा दी और कासद के हाथ से अपने बाप के पास रवाना कर दिया। पूरे 1 महीने के बाद कासद जवाब लेकर लूटा और उसने वो खत शरकान के हवाले किया। शरकान ने खत लिया और उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें बसम अल्लाह के बाद ये लिखा हुआ था, ये खत इस मुसीबत ज़दा और परेशान खातिर की तरफ से है जिसकी 2 औलादें खो गई हैं और जो अपने वतन में परदेसी है, यानी बादशाह उमर बिन अल-नमान की तरफ से अपने बेटे शरकान के नाम। तुझे मालूम हो कि तेरे जाने के बाद मुझ पर दुनिया तंग हो गई है, हत्ता कि मेरा सब्र वो करार जाता रहा है और मैं अपने रंज वो अलम को छुपा नहीं सकता। इसका सबब ये है कि जब मैं एक दिन सैर वो शिकार के लिए जा रहा था तो ज़व अल-मकान ने मुझसे हिजाज जाने की इजाज़त मांगी। मुझे डर था कि कहीं वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना हो जाए और मैंने कहा कि इस सफ़र को पार साल या परार साल तक मुलतवी रख। जब मैं सैर वो शिकार के लिए गया तो मुझे वहाँ एक पूरा महीना लग गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।